हेलो दोस्तों, तो आज मैं अवतार 2 देखने से पहले फटाफट अवतार फर्स्ट पार्ट को ओवरव्यू कर देता हूँ। तो मूवी स्टार्ट होता है साल 2154, जहाँ की सब कुछ एडवांस हो चुका है। धरती से दूसरे प्लैनेट जाना आना रहना खाना पीना सब कुछ इजी। तो कहानी है पेंडोरा नामक प्लैनेट की, जहाँ पे एक पत्थर मिलता है, नाम है ऑन ऑप्टेनियम, जो कि पृथ्वी में 100 करोड़ पर किलो बिकती है। पर दिक्कत की बात यह है कि वहाँ के रहने वाले लोग नावी, जो एक तरह से हमारे लिए एलियन है। अब पेंडोरा का वो पत्थर पृथ्वी पर लाने के लिए कुछ साइंटिस्ट और सोल्जर पेंडोरा पर अपने बेस बनाते हैं। साइंटिस्ट ह्यूमन डीएनए और नाभी के डीएनए को मिला के कुछ बॉडीज क्रिएट करते हैं, जो दिखने में नाभी जैसे दिखते हैं, जिसे बोला जाता है अवतार। एक टेक्नोलॉजी के मदद से ह्यूमन माइंड को उस अवतार के माइंड में ट्रांसफ़र करके उन्हें पेंडोरा भेजा जाता है, ताकि वहाँ के लोगों के साथ मिलकर घुलकर वहाँ का डाटा इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट और सोल्जर को दे सके। इस अवतार का मेन कैरेक्टर है जैक सुल्ली, जो कि मेराइन सोल्जर था, जो दोनों पैरों से अपाहिज है। वो इसी अवतार प्रोग्राम के लिए इसीलिए चुना जाता है कि उसका जुड़वा भाई टॉम, जो कि साइंटिस्ट था और नाभी के बारे में रिसर्च किया था और अवतार बॉडीज बनाई थी, बट अनफॉर्चुनेटली उसी अवतार के प्रोग्राम के दौरान वो मारा जाता है, क्योंकि अवतार बॉडीज के लिए जैक सुल्ली का डीएनए मैच होता है। सो जैक सुल्ली इज द परफेक्ट चॉइस ऑफ अवतार बॉडीज। यहाँ जैक सुल्ली का ट्रांसफॉर्मेशन एक चलते फिरते अवतार बॉडी में हो जाता है, तो वो खुशी से फूला नहीं समाता, क्योंकि रियल लाइफ में जैक चल फिर नहीं पाता था, बट यहाँ वो चलते फिरते दौड़ भी सकता था। तो कहीं ना कहीं उसको अवतार का लाइफ ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। एक दिन जैक अवतार के रूप में अपने साथियों के साथ पेंडोरा में स्टडी करने जाता है, पर वहाँ पे हो जाता है हादसा। वहाँ का एक जानवर जैक पर कर देता है हमला। जैक खुद को बचाने के लिए भागता है, बट उसको बचाती है वहाँ के एक नावी, जो एक फीमेल होती है, नाम है नटेरी। उसके बाद नटेरी जैक को वहाँ से चले जाने को कहती है, बट वहाँ का एक पवित्र पेड़ ईवा के कुछ फूल जैक के बॉडी में चिपक जाते हैं, जिसे नटेरी को लगता है कि ये कोई ईवा का इशारा है। फिर नटेरी उसे अपने कबीले के पास ले जाती है, जहाँ पहले तो उसे कबीले वालों मारना चाहते हैं, बट नटेरी की माँ उन सबको रोक लेती है और बोलती है इसको यहाँ का तौर तरीके सिखाओ और इसका नियत को समझो। फिर शुरू हो जाता है जैक सुल्ली का नाभी ट्रेनिंग। पेंडोरा में पेड़ पौधे यहाँ जानवरों से कनेक्ट करने का अलग ही टेक्निक था। चोटी से कनेक्ट करो जिसे वो दोनों अंदर से फील कर सकते हैं। पेंडोरा में जैक नाभी का ट्रेनिंग ले रहा है, जैसे कि वहाँ का भाषा की ट्रेनिंग, तीर चलाना, पेड़ के ऊपर से भागना, जंप करना, वहाँ के घोड़े या बड़े बड़े उड़ते हुए जानवरों से कनेक्ट करके उड़ना। बट यहाँ बेस कैंप में बाकी लोग फायदा लेकर जैक का इस्तेमाल वहाँ की जानकारी लेने के लिए कर रहे थे। अब यहाँ नावीज ने कुछ स्पिरिचुअल के जरिए जैक को परमानेंट नावी बना लिए थे, जो कि जैक धीरे धीरे पेंडोरा लोगों से इमोशनली भी कनेक्ट हो गया था, उतना कि नटेरी के साथ लव रिलेशन भी हो गया था। और इधर इसका इमोशन का फायदा लेके ये लोग वहाँ के उनकी ही घर को तबाह करके ऑन ऑप्टेनियन निकालना चाहते थे, इसीलिए वहाँ पे चला देते हैं बुलडोजर। यहाँ जैक सुल्ली उन्हें रोकता है, तो उसे सोल्जर लिंक वाले मशीन को बंद करके वापस लाते हैं और बहस होती है कि ऐसे वो ना करे, बट कर्नल और बिजनेसमैन साइंटिस्ट और जैक की एक नहीं सुनते और वहाँ पे हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं, जिसे पेंडोरा के बड़े बड़े पेड़ों को गिरा देते हैं। साथ ही में वहाँ पे कुछ नाविस की डेथ भी हो जाती है, जिनमें से नटेरी के फादर भी थे। और यहाँ नावी के साथ देने के लिए जैक और उसके दोस्तों को कैद कर लिया जाता है, बट उसकी पायलट दोस्त मदद करके उन्हें छुड़वाती है और उन्हें ले जाती है पेंडोरा वापस, जिसमें कर्नल चला देता है गोली, जिसमें ग्रेस हो जाती है जख्मी। इधर अपनी वफादारी फिर से प्रूव करने के लिए जैक ऐसे एक जानवरों से कनेक्ट कर लेता है, जिसे काबू कर लेने से ऑलमोस्ट वहाँ का सबसे ताकतवर बंदा बन जाए। तो रुक एक ऐसा उड़ता हुआ जानवर जो सबसे खतरनाक और बहुत ही खूंखार था। मतलब जैक का इज्जत और भी बढ़ गई थी। वो ग्रेस को माँ इवा के जरिए बचाना चाहता है, मगर अफसोस ग्रेस कह देती है अलविदा, जिसके बाद जैक सुल्ली सबको मोटिवेट करता है धरतीवासियों से लड़ाई करने के लिए। और एक चीज, पेंडोरा पर जो लोग हैं उसे नाभी तो कहते हैं, बट वहाँ भी अलग अलग गांव बसते हैं और ये लोग ओमोतिकाया गांव से थे, बट ह्यूमन से लड़ने के लिए ये लोग अलग अलग गांव में संदेशा भेजते हैं। लास्ट में ज़बरदस्त फाइट सीन है,
जो इतना मस्त है कि 2009 में इस लेवल का फाइट सीक्वेंस क्रिएट करना अपने आप में एक हिस्ट्री थी। खैर लास्ट में कर्नल मारा जाता है और बाकी बचे हुए को वापस धरती भेज देते हैं। लास्ट में जैक सुली परमानेंटली पेंडोरा में रहने का फैसला ले लेता है। यहाँ पे मूवी खत्म। अब पार्ट 2 देखो और एंजॉय करो। थैंक यू।